नमस्कार। भारत की 140 करोड़ जनता को मेट्रो टुडे की तरफ से जय हिंद। आज मेट्रो टुडे की तरफ से जो हमारे न्यू पैनलिस्ट लोग जो आए हुए हैं वो हैं डॉक्टर अब्रिल मलिक, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। दूसरे हमारे पास हैं डॉक्टर मिस्टर कल्याण जी फ्रॉम जयपुर, सांगानेर के मंडल अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। और उसके बाद हमें जुड़े हुए हैं साकेत चतुर्वेदी जी। साकेत चतुर्वेदी इज एन एंकर एंड ही इज अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन ऑल्सो। तो आप सभी का स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव चैनल में। मेट्रो टुडे लाइव चैनल में आज का जो डिबेट का पॉइंट है वो है, क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। हार जीत ही नहीं बल्कि ये भी देखा जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। 400 प्लस तो बीजेपी दावा कर रही है और हो सकता है 400 से ऊपर भी जाए। क्या कारण है 400 के ऊपर जाने का, इसमें सबसे बड़े प्रकाश डालेंगे अपन डॉक्टर अब्रिल मलिक से पूछते हैं। डॉक्टर अब्रिल मलिक, आप बताएं, लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें 400 प्लस का जो आप लोगों ने नारा दिया है उसका क्या स्पष्टीकरण है? डॉक्टर अब्रिल मलिक जी। देखिए, 400 पार नहीं, जनता कह रही है कि एनडीए 500 पार जा रहा है और 500 पार जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके पीछे बड़े कारण मौजूद हैं। तो हमने चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया है, इसके पीछे बड़े कारण मौजूद हैं, क्योंकि हमने देश से गरीब आने का कार्य किया है, महंगाई समाप्त करने का कार्य किया है, बेरोजगारी समाप्त करने का कार्य किया है, जातिवाद को समाप्त करने का कार्य किया है राजनीति से, परिवारवाद को समाप्त करने का कार्य किया है राजनीति से। उसके साथ साथ जो जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इस चुनाव में जनता उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का कार्य करेगी वोट की चोट करके। जातिवादी लोग कौन है, परिवारवादी लोग कौन है और भ्रष्टाचारी लोग कौन है, आपको मैं स्पष्ट करता हूं। जातिवादी लोग विपक्ष के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं और स्पष्ट रूप से नजर आता है कि किस प्रकार से, उदाहरण के रूप में आप समाजवादी पार्टी को ले सकते हैं। परिवारवादी कौन है, इस बात को यदि समझना है तो ज्यादा बारीकी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, पूरा परिवारवादी गठबंधन है। इसमें सारे परिवार ही आगे बढ़ रहे हैं। इसमें यदि कुछ कार्य चलता है तो परिवार के बलबूते चलता है और वो स्पष्ट नजर भी आ रहा है, जमीनी हकीकत यही है। और जो अब तक आया है, टीएमसी को देख सकते हैं, परिवारवादी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस में कौन है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। आम आदमी पार्टी भी परिवारवादी पार्टी बनती आ रही है, वो आपको दिख रहा होगा। किस प्रकार से वो समझाने की आवश्यकता नहीं है, जनता भली भांति जानती है कौन किस कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब आप ले सकते हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले को, उसके साथ साथ जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को आप ले सकते हैं, आदित्य ठाकरे को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी जीता जागता उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है परिवारवाद का। किस प्रकार से गांधी परिवार के कब्जे में कांग्रेस पार्टी सदैव रही थी और रहेगी या नहीं रहेगी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। और मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है और जनता करके दिखाएगी। और 4 जून को फिर से डिबेट करने के लिए हम यहाँ बैठेंगे, मौजूद रहेंगे और उस दिन कांग्रेस रूपी बीमारी इस देश से समाप्त हो जाएगी। इस बात को स्पष्ट तौर पर जान लेना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया, इस घमंडिया गठबंधन ने क्या किया, और ये गठबंधन किस आधार पर बना। ये गठबंधन इस आधार पर बना है, इन्हें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देना है। और वो जनता जानती है इन्होंने भ्रष्टाचार को किस प्रकार से पूर्व में बढ़ावा दिया है। कितनी लंबी सूची है इनके घोटालों की। जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो क्या कुछ हुआ करता था, जनता भली भांति जानती है। किस प्रकार से आप बोफोर्स घोटाले से शुरू कर लीजिए, इन्होंने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या करने का कार्य इमरजेंसी इंप्लीमेंट करके किया। हजारों लोगों को जेल में ठूसने का कार्य उस समय में किया गया। उसको ये लोकतंत्र की हत्या नहीं मानते हैं, ना वो इनको दिखता है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और बात आप उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, अमर सिंह जी ने कहा था एक वीडियो में, अमर सिंह जी ने कहा था ये समाजवादी पार्टी नहीं नमाजवादी पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमर सिंह जी का बयान है जो अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो खैर, ये समाजवादी पार्टी के क्या कुछ कार्य रहे, मुजफ्फरनगर दंगा कराया,
उसके साथ साथ निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसवाने का कार्य किया, अयोध्या की गलियों को लाल रंग से रंगने का कार्य किया, खून से रंगने का कार्य किया निहत्थे राम भक्तों के, और सरयू जी को लाल करने का कार्य किया समाजवादी पार्टी ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाकर। वो सबने देखा। और जो हिंदू विरोधी लोग हैं उन्हें सब जानते हैं, यूपीए का काम केवल और केवल हिंदू विरोध करता है, सनातन विरोध करता है। यही यूपीए है, यही इंडी गठबंधन है, यही घमंडिया गठबंधन है। और इस इंडी गठबंधन को 0 सीटें मिलेंगी, आप इस बात को नोट करके रखिएगा। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और सिंगल डिजिट से ऊपर तो लगता है डॉक्टर अब्दुल मलिक जी का लिंक टूट चुका है। कोई बात नहीं, डॉक्टर अब्दुल मलिक वापस जुड़ जाएंगे हमारे साथ। कल्याण जी, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, बताएं। बिल्कुल बोले सर, देखिए, बोले। हमने आपको नजर आ जाएगा, दिख जाएगा, लाभार्थी का इंग्लैंड में नहीं है, लाभार्थी इसी देश में मौजूद है और आपके आसपास ही मौजूद होंगे। आप जाइए स्टूडियो से बाहर निकलिए और देखिए, वो लाभार्थी अपने आप आपको बता देंगे। और पहले लाभार्थी कौन हुआ करते थे? पहले इटली वाले लाभार्थी हुआ करते थे। आज यहाँ गांव का आदमी लाभार्थी बन रहा है योजनाओं का। सब जानते हैं किसने देश को लूटा है और कितना लूटा है। यूपीए ने 12 लाख करोड़ से अधिक के घपले घोटाले करने का कार्य किया है, वो सबके सामने है। ये 2G 3G वाले लोग हैं, कोयला घोटाला करने वाले लोग हैं, अनेकों इनके घोटाले हैं और किसकी सरकार के दौरान हुआ वो भी सबको मालूम है। इन्होंने इमरजेंसी इंप्लीमेंट की, सत्यम घोटाले पर ये कुछ नहीं बोलते। नेशनल हेराल्ड इतना बड़ा इशू है, उसके ऊपर ये बोलने के लिए तैयार नहीं होते। क्या मामला है? और ये कहते हैं राहुल गांधी को इन्होंने कई बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, उसको सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। बोलिए। हमारी तो कोई कमी नहीं है, ना हमारी कोई गलती है। आवाज आ रही है मुझसे? सर आ रही है, बोलिए आप बोलिए। जी देखिए, जहां तक बात है भारतीय, आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए। हाँ आ रही है आवाज सर, बोलिए। उनका लिंक टूट गया है और लिंक टूट चुका है, कोई बात नहीं। अब आप कल्याण जी आप बताएं सर क्या हो रहा है। जी कल्याण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए कल्याण जी आ रही है सर, आ रही है। नमस्कार बताएं सर, बताएं। आ रही है सर। मैं ये कह रहा था कि मैंने डॉक्टर साहब को बहुत ध्यान से सुना और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे भी ध्यान से सुना जाए, इंटरप्ट नहीं करे। डॉक्टर साहब ने वही पुरानी रिपीट करी है। डॉक्टर साहब ने वही करा है कि 400 पार नहीं 500 आएगी सीटें। मुझे नहीं मालूम 500 आएगी 400 आएगी, ये तो जनता डिसाइड करेगी, ये तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी ये जुमलों की पार्टी है, जुमलों की सरकार। जी ये सब आए थे, सब कहा था कि अब हाँ बोलिए आप बोलिए। महंगाई घटा पाई है, न देश को बढ़ा पाई है। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ जुमलों से चल रही है। इन्होंने जुमले लोगों को गुमराह किया है। अभी भी जुमले बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कि 370 कार्य हमने किया, हर वर्ग के लिए कार्य हमने किया, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, आयुष्मान भारत हमने चलाई, यही अभियान हमने चलाया, 170 से हमने हटाऊ। कल्याण जी को बोलने के ऊपर कोई पत्थरबाजी की घटना आज तक सामने नहीं आई है। इस बात को भी देखना चाहिए। आतंकवाद को हमने समाप्त किया। आप कौन सी दुनिया में जीते हैं? इस भारत में रहते हैं, इंग्लैंड से डिबेट करते हैं। आप इंडिया से डिबेट करते हैं, इंग्लैंड से ऐसा लगता है जैसे इंडिया को। अरे अब्दुल जी, कल्याण जी को बोलने दो। अरे जब आप चलिए आप बोलिए आप कल्याण जी बोलिए। आप सुनाते हो तो सुनने की क्षमता रखो। आप सुनाइए। जुमलों की सरकार में कह रहे एक घोटाला, इलेक्ट्रॉन का घोटाला, सब घोटाला पे भारी है। आप उसका जवाब दे सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन का घोटाला, सब घोटाला पे भारी है। अभी तो एक PM का घोटाला बाकी है।
आप बार बार घोटाले करते रहो, तो जुमलेबाजी मत करा करो। जुमलेबाजी की कल्याण जी, सरकार है ये। अरे चुप करो, आपने कहा कल्याण जी, धारा आपको 370 वापस हटा टाइम दी, धारा 370। कल्याण जी, आपको वापस टाइम दिया जाएगा। अरे कल्याण जी, साकेत जी कुछ बोलना चाहते, कल्याण जी साकेत जी कुछ बोलना चाहते हैं। एक मिनट साकेत जी को सुन लें। हाँ साकेत जी बोले, साकेत जी सबसे पहले प्लीज बोले, कल्याण जी आपको साकेत जी प्रणाम, बोले। क्योंकि आप 75 साल बाद ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहां लगभग ज्यादातर भारतीय जो है वो कांग्रेस की क्या बोल रहा है ये भी नहीं सुनना चाहते। तो आपको प्रणाम जी है कि आपने बड़ा साहस है, उसके बावजूद आप आए, पहली चीज। दूसरी जी जी चीज ये, आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि ये जुमलेबाज पार्टी है। सर मैं ये जानना चाहता हूं, जात पे न बिल्कुल। पात पे मोहर लगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया को जैसे ही था वो, तो ये जुमला नहीं था। जी जी इंडिया जुमला जो बीजेपी दे रही है वो जुमला है, लेकिन जो आप खुद बोल रहे हैं वो जुमला नहीं है। दूसरी चीज, आपने बात इलेक्टोरल बॉन्ड की बोली, तो सर इलेक्टोरल बॉन्ड तो जो आप मतलब उन्होंने दिया, पहली बात तो मेरे को ये समझाइए इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, समझाइए कल्याण जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। कल्याण जी जवाब दे। मैं बता, इलेक्टोरल हाँ, बॉन्ड दे। वो है जो पार्टी को चंदा दिया जाता है, पार्टी को चंदा जी। दिया जाता है। मगर बीजेपी ने उनको दबा के, डोमिनेटेड करके, रेड डाल के और प्रेशर में लेके चंदा लिया। आपने ये इस बता बात सकते हैं का कि जो मिस्टर कल्याण रेड्डी सर, से कल्याण चंदा लिया सर, है, जिनको कल्याण बेल सर, पर छुड़वाया है, कल्याण सर, okay, listen to me. Sir, I heard you. Sir, I heard you. Now you listen to me. कि उन्होंने दबाया, चंदा लिया, दबा करके चंदा लिया, और आपने बिना दबाए, बिना कोई प्रेशर डाले आपने चंदा ले लिया। इस बात का कोई सबूत है आप पे, या आप बस यूं ही आपका मन करेगा तो आप आरोप लगा देंगे? आप में और अरविंद केजरीवाल में क्या फर्क रह गया? वो भी बस शूट एंड स्कूट की पॉलिसी आजमाते हैं, वो भी किसी को कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद वो रन अवे हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आपके नेताओं पर भी आरोप लगाए थे, और आज जाकर के आपके नेता और वो एक ही गठजोड़ में बैठे हैं। आप पहले सबूत लाइए, उन्हें दबाया है। सर कल्याण सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि आपने कोविशील्ड जो इंजेक्शन जो है बिना एक्सपेरिमेंट करके लोगों के साथ खिलवाड़ किया, लोगों को लगवा दिया। आपने, मोदी सरकार ने बाई फोर्स वो इंजेक्शन लगवा दिया, जबकि उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी, और आपने उससे चंदा ले लिया। आप पाकिस्तान की कंपनी, जो एक पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और पाकिस्तान की कंपनी से आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रहे हैं। ये जुमले नहीं है, कहां से है? आपने शराब बेचने वाली जो कंपनी है उससे 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया। आपने लॉटरी चलाने वाली कंपनी जो बच्चों को लॉटरी खिला रही है, मैंने तो कभी नहीं सुना। आपकी बात आप कह रहे हो तो हो सकता है पाकिस्तान से भी लिया हो, लेकिन हमने राजीव गांधी फाउंडेशन में, विक साहब आपने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना पैसे डालता है तो सुना होगा। क्या आपने सुना है कि पाकिस्तान की कंपनी दे रही थी? मेरा अल्प ज्ञान है तो आप मेरे को कृपया करके बता दें, आपने सुना है? नहीं साहब, नहीं सुना। विक साहब ने सुना। देखिए बात, अगर आप बैठे हैं और 4 लोग आपको सुन रहे हैं तो बात आपकी तथ्यात्मक होनी चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ, राजनीति के आकाश में ये जरूरी नहीं पूरे जो है वो पूर्व से हुए, वो पश्चिम से भी हो सकता है, लेकिन बात एटलीस्ट तथ्यात्मक तो हो, तथ्यों से तो हो। आपने कहां से कर लिया? क्या रिकॉर्ड है आपके? क्या अपने मन से आप लगा जा रहे हो? कल्याण सर देखो, आप अपने टर्म में बोलना, मैं बीच में बोलता ना सर। कल्याण सर जब आप बोल रहे हो तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे सर देखो, आपकी मेरी दोनों की बात से न्यूट्रल हो जाएगी सर, ना तो पब्लिक नहीं सुन पाएगी, आप सुन पाएगी। आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा सर। कहा तो आप गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को कुछ मानते नहीं हो। फ्यूचर गेमिंग कंपनी, विश्वास गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे है। कल्याण जी सुन ले क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी साहब, क्या कह रहे हैं? सुन लो कल्याण जी, सुन लो एक बात। एक प्रश्न मैं डिबेट में विक साहब को पहले ला रहा हूँ। विक साहब, कल्याण साहब ने कहा कि बीजेपी ने पाकिस्तान से चंदा लिया, ये इन पे क्या सबूत है? और इन्होंने चाइना से लिया, मेरे पास उसका सबूत है। कंपनी सर्च कर रहे हैं। अरे कल्याण जी आपको मिलेगा। डॉक्टर अब्दुल मलिक, क्या आपने 250 अपनी गाड़ी को ब्रेक दीजिए, 2 मिनट रुकिए, अपनी गाड़ी को ब्रेक दो, 2 मिनट रुको, सांस लो, रुको। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या से कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है?
क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड? आपको मालूम है इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? अरे अभी तक तो आप ही ज्ञान दे रहे थे और आप हमसे ज्यादा उम्रदराज हैं, आपने ज्यादा राजनीति देखी है और आपने आपकी पार्टी ने ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाए हैं। आप ही सीखते थे ना अडानी अंबानी, कहाँ है बताओ 1 रुपए भी अडानी अंबानी ने दिया हो? आप देखो हम दोनों आपसे छोटे हैं और सब जानने की इच्छा है और फिर साहब भी जानना चाहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, कितने का है बॉन्ड? मैं भी खरीदना चाहता हूँ। कल्याण जी मैं बताऊंगा 100 रुपए का बॉन्ड। कल्याण जी रुकिए, आप इस विषय में आप रुकिए, अब इसे बदल लेते हैं। चलिए सुनिए, देखिए असल में विषय है इमरजेंसी का, इमरजेंसी चिल्लाते हैं बहुत से लोग, तो मैं जानना चाहता हूँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहाँ हुई है, कौन से देश में लग रही है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, अफगानिस्तान में है, कौन से देश की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे भारत में तो दिखाई कहीं दी नहीं है, मैं भी भारत में रहता हूँ, इंग्लैंड में तो मैं नहीं रहता। जेल में डालती हो, ये पहली बार बैठे हैं क्या डिबेट में? अरे रुको, जिससे 250 करोड़ रुपए आपने लिए। एंकर साहब मैंने इनसे एंकर साहब मैंने कल्याण साहब से एक प्रश्न पूछा था सिंपल सा, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? वो छोड़ के पूरी दुनिया की परिक्रमा लगाया है। इनसे पूछे ना इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, पूछो। कल्याण जी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को क्लियर करें। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वो सुनिए कल्याण जी, आप बहुत संविधान की बात करते हैं ना, रुकिए कल्याण जी रुकिए, ये संविधान बचाओ, तो ये संविधान बचाओ की जो बात चल रही है, जो बात आजकल दौड़ रही है संविधान बचाओ की, ये एक आर्टिकल मुझे आप दिखा दीजिए, एक आर्टिकल को डिफाइन कर दीजिए संविधान के। अरे संविधान तो जब बचाओगे जब कुछ पता होगा संविधान का। आर्टिकल 14 बता दो, आर्टिकल 16 बता दो, आर्टिकल 20 बता दो, कोई तो बता दो। अविरल जी डॉक्टर साहब अभी इलेक्टोरल बॉन्ड अभी पता लग जाएगा कि कितनी तथ्यात्मक बातें करें सर। कल्याण जी प्लीज बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और कांग्रेस ने लिया कि नहीं लिया, और मिला कांग्रेस को तो कितना मिला, और मतलब कि तेरे को हमसे ज्यादा क्यों मिला, ये है। अब मैं आपको एक अपनी तरफ से एक रिमार्क जरूर देता हूँ सर। दरअसल क्या है, सेकुलरिज्म के नाम पे जो ये पंजा छाप थे ना, ये हिंदू विरोधी हो गए, और हिंदू विरोधी होते होते ये उस गढ़ तक पहुंच गए कि जहां जब ये पहले बीजेपी का मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी 2 सीटें आएंगी, ये आएगी वो आएगी, या 2 सीटें हैं तुम्हारी, इनकी भी आ जाए तो वो भी बहुत मानिएगा। मैं मानता हूं 500 पार नहीं करेगी बीजेपी, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हाँ मैं फिर भी कहता हूँ कल्याण अगर आप 40 पार भी मान लो ना तो आप समझना वाकई राहुल गांधी नेता है। कोशिश करी, और ये मतलब 3 करोड़ रुपए आपको पैसा देती है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, पैसा देती है उसको आप 1400 करोड़ रुपए का। कल्याण जी आपका नाम कल्याण कुमार प्रजापति है ना, आपका नाम कल्याण कुमार प्रजापति है ना। आप हिंदुओं में एक शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति से आप लड़ रहे हो क्या? अच्छा उस शक्ति से आप लड़ रहे हो। सुन लो अब्राहम वाली साहब, ये शक्ति से लड़ने आए हैं जी, विचार और शक्ति से लड़ने आए हैं वो भी आपके चैनल पे, और कह रहे हैं हाँ और ये पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। आप गुमराह मत करो, अरे सर गुमराह मत करो। मैं क्या गुमराह कर रहा हूँ साहब? अरे आप बीजेपी को शक्ति मानते हो क्या? बीजेपी जानकारी लेना चाह रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसको छोड़ के पूरे विश्व की परिक्रमा में मेरे को मत कराओ। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है ये बताओ। अरे भैया मैं गुमराह नहीं कर रहा, आप मेरे से शक्ति किसको मानते हो आप मुझे बता दो। मैं जिसको मानता हूँ आप लोगों को गुमराह मत करो। अरे मैं नहीं राहुल गांधी कर रहा था। शक्ति का मतलब होता है घमंड, ताकत। अच्छा शक्ति का मतलब होता है घमंड, ताकत। सुनो अभी आप पार्टी मतलब अभी हम बोलते हैं तो शिव शक्ति का अर्थ है शिव जी का घमंड, शिव जी की ताकत। और ये उस राहुल गांधी इटली वाले मतलब आज इटली वाले शिव शक्ति से लड़ने के चले गए। पहले ये देखा सेकुलरिज्म का ड्रामा, और सेकुलरिज्म का भी क्या दोनों सदनों में वो प्रस्ताव पारित हुआ था? नहीं हुआ था, इमरजेंसी लगी थी। वो वर्ड इलीगल है, वो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे आपको कुछ मतलब सर देखो आप भले हो, मैं आपके आगे जोर से नहीं बोलना चाहता, लेकिन सर आप गलत हो। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, बात मानो, थोड़ा पढ़ो सर, आपको पता लग जाएगा आपका ये भतीजा सच बोल रहा है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द थोड़ा का फर्क नहीं समझते। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आप अपनी मर्जी से उस अर्थ को अनर्थ मत बनाओ। शक्ति का मतलब
कहाँ अरे लेडीज भैया है? कल्याण का अर्थ बताओ, अरे अजी कल्याण का अर्थ बताओ ना। आपको अपने नाम का पसंद पता, 3 रुपया बता रहे हो, कभी कह रहे हो हिंदुइज्म से फाइट करूंगा, लेकिन हाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, संदेश खली में नहीं पहुंचेगी वो लड़की। मतलब ये तो सब ठीक है, संदेश खली में नहीं पहुंची। चलो प्रियंका कुमारी वाला साकेत जी आगे चले, साकेत जी कल्याण जी, कोई बात नहीं, साकेत जी कल्याण जी आगे चले। कल्याण जी ये बताएं कि अपनी कांग्रेस कितनी सीटें लेके आएगी लोकसभा चुनाव में, ये बता दें। हाँ बता दें। देखिए ये जनता बताएगी, मैं कोई प्रवक्ता वो नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं। जनता की आवाज इमरजेंसी लगाते हो। कल्याण साहब आज के टाइम पे तो इमरजेंसी लगी होगी, हम लोग समाज में पैदा हुए थे, आपने इमरजेंसी के टाइम पे जनता को सुना था क्या? आप तो मानते थे इंदिरा इज इंडिया। 400 वो है क्या भाई? जनता का इनका मीटर, जनता से इनका मीटर जुड़ा हुआ है, जनता ने इनको बता दिया 400 पर आएगी। इनका मीडिया है वो 411 बता रहा है, ये आज 500 बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो 542 क्यों नहीं कर लेते पूरे? फिर आप किसी को इलेक्शन लड़ने देंगे या किसी को फाइट करने देंगे तब तो जीतेगा। वायनाड से जमाना जब तो रही है, कर दिए आपने, कांग्रेस का काम फ्रीज कर दिए, वायनाड से जमाना जब निष्पक्ष कल्याण करते इलेक्टोरल मशीन खराब होने में, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे ना, जो ईवीएम है, ईवीएम के खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? जानना नहीं चाहते, करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कल्याण जी सुनिए, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का अर्थ मालूम नहीं है, छोड़िए इलेक्टोरल बॉन्ड, आगे बात करते हैं। आप इमरजेंसी की बात करिए, इमरजेंसी इस देश में और कोर्ट यहाँ मौजूद है। अरे कोर्ट मौजूद है, अगर पीएम आगे पीएम केयर फंड की बात करेंगे आप, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके काम आ रहा है? पीएम केयर फंड कहाँ है? पब्लिक का पैसा है, कहाँ जा रहा है? आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम सुन के आ जाते हो। पीएम केयर फंड, सुनिए पीएम फंड का पैसा कहाँ यूज होता है आप बता दीजिए। अरे कुछ तो पता होगा पीएम केयर फंड के बारे में, कुछ चलिए बता दीजिए आप। अभी तो आपको बॉन्ड का मतलब नहीं पता था, अब पीएम केयर फंड में पहुंच गए, अब सेकुलरिज्म में पहुंच जाओगे, उसके बाद इमरजेंसी पर पहुंच जाओगे, मतलब किसी का नहीं पता ये क्या मामला है। कुछ पढ़कर आया करो डिबेट में। कल्याण को ही प्रधानमंत्री बना डालो। मैं बता रहा हूँ पीएम केयर फंड का कहाँ जाएगा पैसा? कल्याण साहब आप ही प्रधानमंत्री बन जाओ अब की बार कल्याण और पीएम। असल में कल्याण जी के कारण राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। कल्याण जी को साकेत जी और डॉक्टर अभिमन्यु जी ने आउट कर दिया, वो बेचारे चले गए छोड़ के, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर अभिमन्यु जी अब ये बताएं कि लोकसभा चुनाव बहुत बढ़िया जा रहा है, 500+ आप आ रहे हैं, वापस आ गए, कल्याण जी वापस आ गए। अब ये कहेंगे कि मोदी जी ने नेटवर्क काट दिया था, अब कहेंगे मोदी जी इंटरनेट का नेटवर्क काट रहे हैं, ऐसे ही आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए कल्याण जी। हाँ बोलिए। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तो कुछ है, उसका अर्थ ये कब से हो गया कि ये कभी जाएंगे नहीं। अगर एक हिंदू बेटी पे प्रहार होता है तो कौन सा बड़ा कांग्रेसी नेता? और अविनाश भाई साहब एक सेकंड, और दूसरा प्रश्न इनसे ये, कोरोना में अडानी और अंबानी ने पैसे दिए थे, इनकी पार्टी ने साबुनदानी की डिबिया भी दी थी, पूछे आप पूछो दिए थे किसको? अडानी अंबानी ने पैसे दिए थे आपको? कोरोना में कांग्रेस को, अंबानी अडानी के ऊपर मजा करे तो कांग्रेस ने रेट डाली थी कभी? किसको दिए थे? आप ही को चाहिए, अभी भी आप चाहते हो सोनिया गांधी को मिल जाए, वो साबुनदानी की डिबिया। 2 महीने पहले आपने रेट डाली और 3 महीने बाद में 4 करोड़ रुपए, जो 1 करोड़ रुपए टर्न हो रहा है वो 4 करोड़ रुपए दे देगा एक वो। और भैया कालीन भैया बन रहे हो, वसीफ को कौन सा था वो गैंग ऑफ वसीफपुर, कौन से उसके कालीन भैया बनते जा रहे हैं तो मिर्जापुर के देख रही है
जनता देख रही है आदरणीय, और जनता बताएगी कि 405 है या 403 है या 445 है या 200 है या 250 है। आज आप कांग्रेस करते करते कांग्रेस युक्त हो गए। बीजेपी के नेता सर एक बात आपसे मैं और पूछता हूँ, कल्याण सर एक बात का जवाब दो। कल्याण सर आप एक बात का और जवाब दो, अगर आपका प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में अच्छा रहता है तो जो एनडीए इसमें जो आपके घटक दल है इंडिया अलायंस में, इंडिया नहीं कह रहा, इंडी कह रहा हूँ, क्या ये लोग आपसे नाराज नहीं होंगे? ये लोग कभी चाहेंगे क्या, केजरीवाल कभी चाहेगा आपका परफॉर्मेंस दिल्ली में अच्छा हो? आपका परफॉर्मेंस दिल्ली में अच्छा हो, केजरीवाल जी कभी चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। उनकी अपनी पॉलिटिकल स्पेस गिर रही है। भाई आप लॉजिकली रीजनेबली तो थोड़ा सोचो, और लॉजिकली रीजनेबली सोचने की बात नहीं है। आप तो मतलब आपका नाम कल्याण है लेकिन आप हिंदू का कल्याण नहीं कर रहे। आप कैसे लोग हो यार? मैं यही काम रह गया, आपका यही काम है। आप अगर हिंदू होते कल्याण जी, आप भिड़ जाते राहुल जी से, आप कहते राहुल जी की हिम्मत कैसे शक्ति के खिलाफ बोलने की? आप भारत माता को मानते हैं? हिंदू मुसलमानों को नहीं ले रहा है। अनिल जी कुछ दिखा रहे हैं, एक बार अनिल जी को देखें क्या दिखा रहे हैं। ऐसे मेरे पास अनिल जी बहुत सारे बताएं। कल्याण जी 1 मिनट, अनिल जी कुछ दिखा रहे हैं। हाँ वो कुत्ते वाला है साहब कि कांग्रेसी बूथ वर्कर की नींद ना कुत्ते की तरह होनी चाहिए। ये वो कल्याण जी वो कुत्ते वाले ही है कि कांग्रेसी बूथ वर्कर की नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए। अरे मैं नहीं कह रहा, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं। मत बोलो साकेत जी। किस तरह के सैकड़ों गलती है इनके पार्टी के अध्यक्ष ने बोला, और आप कह मेरे से कह मत बोलो। मैं काय को बोलूंगा? क्या होगा? मैं तो जो उनने बोला उस पर रिपीट कर रहा हूँ कि साहब ऐसे ऐसे आपसे उसने बोला। अगर लाज है, शर्म है, लज्जा है तो छोटा करो कम के साथ, ज्वाइन करो बीजेपी में। मैं बड़ी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी मैं कहता हूँ कल्याण जी आए बीजेपी में। काय की फोटो देखी आपने? अभी रिसेंटली फोटो देखी को भारत रत्न देते हुए, देश की सर्वोच्च लेडी, किसको रत्न देते हुए? जिसकी गरिमा अरे मैंने उसकी फोटो देखी भारत रत्न के साथ में, राष्ट्रपति जब वो चच्चा थे ना, चच्चा एक दिन सुबह उठे, चच्चा ने चच्चा से शीशे में अपनी शक्ल देखी, उनने कहा गुरु आज तक काम बहुत बढ़िया कर रहे हो। उनने कहा हाँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। उनने कहा तो एक काम करते हैं गुरु, तुम्हें भारत रत्न दे देते हैं। तो फिर चच्चा ने चच्चा से बोला कि भैया भारत रत्न मैं तुम्हें दे देता हूँ। अग्रज जी सुनो भाई साहब, आप भी सुनो। अग्रज जी भारत रत्न चच्चा ने चच्चा से बोला कि भाई आज मैं भारत रत्न दे देता हूँ, तो चच्चा ने चच्चा को जाकर के भारत रत्न दे दिया। ऐसे ही नहीं मिल गया था भारत रत्न, बड़ी मेहनत के बाद चाचा ने दिया था भारत रत्न। अब वो सब चाचा कब होगा कैसे होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हो जरूर गए। नहीं भैया मैं ही चाचा। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी प्लीज कंक्लूडिंग बताएं। डॉक्टर अब्दुल बताएं, कल्याणी प्लीज हाँ बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए, कंक्लूडिंग बताइए लोकसभा चुनाव के बारे में। प्रश्न यह है कि सर लोकसभा चुनाव में जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसको लाने के पीछे जो पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन कांग्रेस को आप एकदम से आउट कर दे रहे हैं, सारी पार्टियां आउट हो जा रही हैं। क्या ये सत्ता है? क्या केवल बीजेपी ही रहेगी क्या, और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी क्या? रुकिए, हाँ बताइए, हम क्या करें उसमें? बताइए। नहीं जनता हमें वोट, सुनिए जनता हमें वोट दे रही है तो हम उसमें क्या करें? अब मतलब कांग्रेस का प्रचार भी हम करें क्या? विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष रहना चाहिए, ये सही है ये सही है, लेकिन ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कांग्रेस का प्रचार करें, बसपा का प्रचार करें, सपा का प्रचार करें। अब ये भी भाजपा वाले करेंगे क्या कि सपा का प्रचार करें हम उठाकर उनका झंडा? हमारी तो जिम्मेदारी कहीं से है नहीं। यदि हो तो आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। अब जब जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है, जनता हमें वोट दे रही है, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने काम किया है, जनता इसलिए हमें वोट दे रही है, और जनता हमें वोट देगी, ठीक है, इस बात को भी जान लीजिए। हमने घोटाले नहीं किए, हम अपना तकिए के नीचे, बिस्तरों के नीचे, अलमारियों में नोटों की गड्डियां नहीं भरी,
धीरज साहब का प्रकरण देख लीजिए, ये कल्याण यहाँ बैठे हुए हैं, कल्याण जी विषय पर कुछ नहीं बोले। जनता ने वोट दिया नहीं, जनता वोट दे रही है आपको। ये कैसी बेवकूफ बड़ी बातें करते हो आप, अपने आप को डॉक्टर करते हो। जनता ने दे दिया क्या वोट आपको? दे दिया क्या वोट? जनता वोट दे रही है, अरे कहाँ दे रही है वोट? क्या है? 2 बार में कह रही है 5 राज्यों के चुनाव में देख लो, और भजनलाल शर्मा की सरकार को देख लो, जहाँ बैठे हो ना, अरे रुको, जहाँ बैठे हो हमारी सरकार है, जहाँ बैठे हो हमारी सरकार है। हमारी सरकार इसलिए है कि जनता ने वोट दिए, जनता ने हमें वोट दिया, इसलिए हमारी सरकार है। सपने मत देखो, सपने, होश में आओ, होश में। सपने नहीं, मध्य प्रदेश में आई, छत्तीसगढ़ में आई, सपना नहीं है, जमीन पर हो रहा है, उसको बताऊंगा। आप बोलिए, हमारे पास इतना ही था। कहां से आते हैं जी, कल्याण जी और साकेत जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। हम सभी का मैटर टुडे लाइव चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।